जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने अद्भुत रीति से बातचीत किया और कल बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था जब परमेश्वर अपने वचन से बातचीत कर रहे थे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु, इस संसार में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने पापियों का नाश कर दिया, है ना, पापियों का नाश कर दिया। और यीशु मसीह ने आकर के हम जैसे पापियों को उन्होंने बचाया और अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को धोया। आज हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आज हम लोग धोए गए हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हम सब के ऊपर हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि एक धर्मी व्यक्ति में और दुष्ट में क्या अंतर है ना। एक धर्मी व्यक्ति में और दुष्ट में क्या अंतर है। धर्मी से भी पाप होता है ना, और दुष्ट से भी पाप होता है, अधर्मी से भी पाप होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या अंतर है आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 वचन, तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा। इब्रानियों का पुस्तक 13:5 में लिखा है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर कितना प्यार करते हैं हम लोगों से, आज इस बात को हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग बैठते हैं, जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तभी हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं, उस प्रेम को जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। हालेलुया। परमेश्वर इतना हमसे उन्होंने प्रेम किया है कि स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आपके और मेरे लिए आ गए। हालेलुया। इस धरती पे परमेश्वर ने स्वर्ग को, महापवित्र स्थान को छोड़ के इस धरती पे हम सबों के लिए आ गए और उन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते। लेकिन एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर उसके कारण से हमें छोड़ देते हैं, है ना। उसके कारण से परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं और परमेश्वर को बड़ा दुख होता है। सिर्फ एक ही कारण है जिसके कारण से प्रभु हमें छोड़ते हैं, और वो है पाप। हालेलुया। वो है पाप, जिस कारण से परमेश्वर हमको छोड़ते हैं। लेकिन कई बार जब हमसे पाप हो जाते हैं, फिर भी इतना जल्दी परमेश्वर हमारे पापों के कारण हमें नहीं छोड़ते, जल्दी हमें नहीं छोड़ते। परमेश्वर हमें पापों से मन फिराने का अवसर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें पापों से मन फिराने का अवसर देते हैं कि हम अपने पापों से मन को फिराएं, बुराइयों से मन को फिरा करके हम परमेश्वर के मार्ग पे चले, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चले, उनके आज्ञा के अनुसार चले। और जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें ग्रहण करते हैं, फिर से वो हमें अपने सीने से लगा लेते हैं, हम पर दया करते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं, अपनी भलाई को हमारे जीवन में दोबारा फिर से करते हैं। जब आप बाइबल को पढ़िएगा तो लिखा है कि नीति वचन 24 अध्याय उसके 16 वचन में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तो भी वो उठ के खड़ा होगा, क्योंकि धर्मी परमेश्वर के पास वो आता है। धर्मी जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से धोया है, जिसको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है अपने पवित्र लहू के द्वारा, अगर उससे पाप भी हो जाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है
है ना। वो आएगा, अपने गलतियों को मानेगा, अपनी बुराइयों को मानेगा, अपने पापों को मानेगा और आकर के परमेश्वर के सामने अपनी सारी बुराइयों को मान करके, पापों को मान के, और कहता है परमेश्वर आप मुझ पर दया करें, प्रभु आप मुझे इस पाप से आजाद करें, प्रभु मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति से दूर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। देखिए, धर्मियों से भी पाप हो जाते हैं, धर्मियों से भी गलतियां हो जाती हैं, धर्मियों से भी अपराध हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब धर्मियों से पाप होते हैं वो तुरंत नहीं छोड़ते। उसका एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में परमेश्वर उसको हमेशा के लिए छोड़ते हैं, लेकिन तुरंत परमेश्वर उसको नहीं छोड़ते। हालेलुया। कौन सा इस धरती पे व्यक्ति है जिससे गलतियां नहीं होती, जिससे पाप नहीं होते, बुराइयां नहीं होती हैं? हर एक से होते हैं या नहीं होते? क्या आप झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं। आपसे झूठ निकल जाता है। कई बार आप ऐसे गलत काम कर जाते हैं, लेकिन आप जानबूझ के नहीं करते हैं। हालेलुया। आप जानबूझ के नहीं करते हैं, आपसे गलतियां हो जाती हैं। बाइबल बताती है धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ के खड़ा होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में वो आएगा, क्योंकि वो धर्मी है। इसलिए परमेश्वर से वो दूर नहीं होना चाहता है। उससे गलती हो गया है, उससे पाप हो गया है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने वो लौट के आता है, प्रभु मुझ पर दया करे, मुझे माफ करे, मुझसे गलतियां हो गई हैं, मुझसे पाप हो गए हैं, मुझे आप माफ करें। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, इस्राएली लोग जो परमेश्वर की निज प्रजा हैं, उनसे कई बार गलती हुए हैं, कई बार पाप हुए हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में गए हैं, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में गए, प्रभु के आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन फिर भी जब उनको पछतावा हुआ, क्योंकि वो धर्मी थे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, प्रभु ने उनको चुना है, परमेश्वर ने उनको बहुत आयत से आशीष दिया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में कई बार आश्चर्य कर्म किए हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर से अलग होते थे, जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चले जाते थे, तो उनको जब परमेश्वर अपने हाथ को हटाते थे, जब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता था, उनको समझ में आ जाता था कि मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं, इसीलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं आ पा रही है, इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। इसलिए वो परमेश्वर के पास फिर से भाग के आते थे। हालेलुया। परमेश्वर के पास फिर से भाग के आते थे और परमेश्वर के पास आकर के अपने पापों के लिए वो माफी मांगते थे, पश्चाताप करते थे, मन फिराते थे, बुराइयों से मन को फिरा के फिर से वो प्रार्थना में लग जाते थे, उपवास के साथ में प्रार्थना करते थे और परमेश्वर फिर से दोबारा उनको आशीष देने लगते थे। जब आप बाइबल को पढ़िएगा, ऐसा लिखा है, परमेश्वर फिर से उनको आशीष देने लगते थे, क्योंकि वो धर्मी है। वो धर्मी है, इसलिए परमेश्वर उनको नहीं छोड़ते। धर्मियों को परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते, जिनको परमेश्वर ने चुना है उनको कभी भी नहीं छोड़ते। परमेश्वर हमेशा उनके ऊपर अपनी दया को करते हैं। और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आप और मैं, यहां जितने हम सभी लोग बैठे हैं, हम सभी धर्मी हैं। क्या आप मानते हैं आप धर्मी हैं? जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं, जब यीशु को आपने अपना दिल दे दिया है, जब आपने अपना मन दे दिया है, अपना जीवन दे दिया है, इसका मतलब कि आप धार्मिकता में हैं, आप धर्मी हैं। यीशु के लहू के द्वारा आप धोए गए हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, यीशु के लहू के द्वारा आप धोए गए हैं, आपने उद्धार पाया है। यीशु ने अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको धर्मी बनाया है। आप और मैं धर्मी हैं और परमेश्वर आपको, हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्या इस्राएलियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया? उन्होंने पाप किया, बुराइयां की, बहुत से गलत काम किए, बहुत से अधर्म के काम किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। अब सोचिए, परमेश्वर आपको कैसे छोड़ सकता है? दाऊद से एक बहुत बहुत बड़ा पाप हुआ, व्यभिचार हो गया उससे। उसने एक स्त्री के साथ में व्यभिचार किया, लेकिन जैसे नतान ने आकर के उसको बताया कि तूने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध में, वो तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, अपने पापों को मानने लगता है, अपने बुराइयों को मानने लगता है। उसको पछतावा होता है कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में मैं गया हूं, और अपने पापों को मान करके परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि परमेश्वर मुझे आप माफ करें। परमेश्वर फिर से उसको अपने गले से लगा लेते हैं। प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा।
जब ये वचन कल मुझसे बात कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, बट मेरे दिल को ये छू गया और प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को मेरे वचन को प्रचार कर, मेरे लोगों को बता। कई बार हमसे जब गलतियां होती हैं, पता है, कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते क्योंकि हम अपने चेहरे को दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं किस मुंह से जाऊं, मैं किस मुंह से परमेश्वर से प्रार्थना करूं? कई बार ऐसे होता है, मैं कैसे जाऊं परमेश्वर के सामने? लेकिन पता है, वो हम सब का बाप है, हम सब का पिता है। कौन से बच्चे से गलती नहीं होता? हर बच्चों से गलती होता है ना? लेकिन पिता का हाथ आज भी फैला हुआ है, वो आज भी इंतजार कर रहा है, और जैसे उसके पास आएंगे ना, वो हमें अपने गले से लगा लेगा, अपने सीने से लगा लेगा, हमको वही प्यार करेगा, वही प्यार देगा जो पहले उसने हमको दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं। दाऊद को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि दाऊद के मन में पछतावा आया। दाऊद के मन में पछतावा आया, दाऊद पछताया, इस्राएली लोग पछताएं, और पछता करके वो परमेश्वर के पास आए। धर्मियों के अंदर ये क्वालिटी है, धर्मियों के अंदर ये क्वालिटी है कि धर्मी अपने पापों को मानते हैं, अपनी बुराइयों को मानते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, और मान के वो अपने पिता के सामने फिर से आ जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, धर्मियों के अंदर ये क्वालिटी है। बाइबल क्या बताती है? यहां पे लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ के खड़ा होगा, है ना? कितनी बार भी गलतियां हो जाए, कितने बार भी उससे अपराध हो जाए, पाप हो जाए, धर्मी हमेशा, धर्मी पाप करते नहीं है। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, है ना, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला इस बात को आज मैं बताना चाहता हूं। धर्मी पाप नहीं करते, धर्मियों से पाप हो जाते हैं, धर्मियों से बुराइयां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। वो जानबूझ करके परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। जिसने परमेश्वर को जान लिया है, जिसने परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचान लिया है, जान लिया है, उसके प्रेम को उसने चख लिया है, वो कभी भी पाप नहीं कर सकता। वो कभी भी पाप नहीं कर सकता है, वो कभी भी बुराई को नहीं कर सकता है, वो कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जा सकता है। वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोशिश करेगा, वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, हमेशा पवित्रता में वो बना रहेगा, धार्मिकता में बना रहेगा। परमेश्वर को खुश करने के लिए वो हमेशा कोशिश करेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से कभी भी नाराज ना हो जाए। वो हमेशा कोशिश करता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। ये धर्मियों के अंदर क्वालिटी होती है। धर्मी कभी भी, है ना, उनसे अकस्मात घटनाएं घट जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो उनके जीवन से वो गलतियां हो जाती हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, यहां पे लिखा है, परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। दुष्ट लोग जब वो कोई भी ऐसे काम को करते हैं, मैं आज बता रहा था कि दुष्ट लोग कोई भी ऐसे काम को करते हैं, दुष्ट बहुत ही प्लानिंग के साथ करते हैं। शैतानिक लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ में कोई भी काम को करेंगे, एक प्लानिंग के साथ में करेंगे, एक योजनाओं को बनाते हैं, योजनाओं को करते हैं, कोई भी काम करने के लिए योजनाओं को बनाते हैं। और पता है, मैं एक उदाहरण दे रहा था धर्मी और दुष्ट में, तो उसमें मैं इस बात को बता रहा था सुअर और मेमने के बारे में। सुअर और मेमने के बारे में। आपने मेमना को देखा है कभी? मेमना देखे हैं आप लोग? किसको बोलते हैं? हाँ, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, है ना। और उसको जब आप देखिएगा, मेमना कभी भी, है ना, वो गंदगी में नहीं जाता है। कभी मित्रेस देखे मेमना गंदगी में जाते हुए? मेमना कभी भी गंदगी में नहीं जाएगा। ठीक है, मेमना कभी भी गंदगी में नहीं जाएगा। कभी कभी उछलते कूदते हुए कहीं वो गिर भी गया ना कीचड़ में, तो तुरंत वहां से निकल के बाहर आता है, लेकिन वो कीचड़ में नहीं रहता। लेकिन जो सुअर होता है, सुअर को अच्छा लगता है कीचड़ में ही।
देखे आप लोग सूअर को कभी सफाई में रहते हुए देखे हैं? उसके शरीर में हमेशा गंदगी लगा रहेगा, कीचड़ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें गंदगी लगा रहेगा, क्योंकि वो कीचड़ में रहना हमेशा पसंद करता है। लेकिन मेमना जो है वो कीचड़ में रहना, गंदगी में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए अगर वो कभी बाय द वे वो चला भी गया तुरंत वहां से बाहर निकलेगा। ये है मेमना और सूअर का जो क्वालिटी है ना, धर्मी और अधर्मी का, धर्मी और दुष्ट का जो क्वालिटी है, हम लोग देख सकते हैं कि धर्मी कभी भी वो पाप नहीं करता। गलतियां उससे हो जाती हैं, अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जो उससे गलतियां हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, अधर्म हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, वो करना नहीं चाहता है, उससे हो जाती है ना। लेकिन जब दुष्ट कोई भी ऐसे काम को करता है वो बड़े प्लानिंग के साथ में, है ना। एक वचन को पढ़ेंगे सुमित, नीति वचन 24 का 8 पढ़ेंगे। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। हालेलुया। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग क्या कहते हैं? दुष्ट कहते हैं। दुष्ट क्या करता है? हमेशा वो विचार करता है, योजनाओं को बनाता है और योजनाओं को बना करके तब वो काम करता है। और दुष्ट को हमेशा पाप करना अच्छा लगता है, दुष्ट को हमेशा बुराई में रहना अच्छा लगता है, वो अधर्म में फंसे रहना अच्छा लगता है, गलत कामों में फंसे रहना अच्छा लगता है, लेकिन धर्मी को नहीं। दुष्ट हमेशा उसको मजा आता है, उसमें आनंद आता है, उसको खुशी मिलती है, वह विचार करते हुए खुशी मिलती है, दूसरों के साथ में झूठ बोलते हुए खुशी मिलती है, दूसरों के साथ में गलत करते हुए खुशी मिलती है। लेकिन धर्मी लोग ऐसे नहीं होते, धर्मी लोग ऐसे नहीं होते। बाइबल बताती है कि परंतु दुष्ट विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। दुष्ट जब विपत्ति में गिरता है, दुष्ट जब पाप में गिरता है तो क्या होता है? उसी में पड़े रहता है, उसको अच्छा लगता है, उसको बड़ा शांति मिलता है, आराम मिलता है, उसको खुशी मिलती है, उसमें बड़ा आनंद मिलता है, वो उसी में रहना चाहता है, उससे वो बाहर नहीं आना चाहता है। लेकिन धर्मी लोग पवित्रता में आनंद करते हैं, धर्मी लोग अच्छे बातों में आनंद करते हैं, धर्मी लोग परमेश्वर के वचन में आनंद करते हैं, धर्मी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करते हैं, धर्मी लोग परमेश्वर की आराधना में आनंद करते हैं, धर्मी लोग परमेश्वर के हर एक बातों में वो आनंद करते हैं। धर्मियों को अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग कि धर्मियों को अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं, बुरी बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। परमेश्वर इसीलिए धर्मियों को क्या करता है कि धर्मियों में और दुष्टों में यही अंतर है कि धर्मी पछताता है, धर्मी से पाप हो जाता है, धर्मी पछताता है, वो पछता करके परमेश्वर के पास आता है और वो माफी मांगता है, प्रभु मुझे आप माफ करें, मुझे आप माफ करें, मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गया, मुझसे अपराध हो गया, पिता मुझे आप माफ करें, अपने लहू से मुझे धो दें, अपने लहू से मुझे धो दें, अपने लहू से धो के शुद्ध करें मुझे। वो प्रार्थना करता है, आंसुओं के साथ अपने पिता के पास आता है, वो पाप करता नहीं हो जाता है, जिस कारण से वो आकर के पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, और पिता उसे अपने गले से लगा लेता है। आपने कभी देखा कि दुष्ट को कभी भी वो माफी मांगते हुए किसी से, जिसके अंदर दुष्टता भरा रहेगा वो कभी किसी से माफी नहीं मांगता। अच्छे लोग लोगों से माफी मांगते हैं, अच्छे लोग दूसरों के गलतियों को माफ करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में जीवन को जी रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो दूसरों के पाप को माफ करते हैं, बुराइयों को माफ करते हैं, उनकी गलतियों को माफ करते हैं, उनको क्षमा करते हैं, वो उसको खत्म करते हैं, बात को आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन जो दुष्ट हैं वो कभी भी किसी से ना तो माफी मांगेंगे, ना किसी को माफ करेंगे, ना किसी के साथ में अच्छा करेंगे, वो हमेशा गलत करने के इंटेंशन से भरे रहते हैं, है ना। ये है दुष्ट और धर्मी का पहचान। दुष्ट कभी भी माफी नहीं मांगता, दुष्ट कभी भी माफी नहीं मांगता। आज मैं दृष्टांत दे रहा था, लूसीफर जो स्वर्ग में
उसके मन में उसने प्लानिंग किया। क्या किया? उसने योजना को बनाया, परमेश्वर के विरुद्ध में योजना को बनाया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन अपना लगाऊंगा, है ना, मैं परमेश्वर से भी बड़ा हो जाऊंगा। यही तो उसने प्लानिंग किया ना, कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी महान हो जाऊंगा, मैं उससे भी ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। और जैसे उसने अपने मन में ऐसा विचार किया, ऐसा सोचा, परमेश्वर ने तुरंत उसको स्वर्ग से धरती पटक दिया, है ना। उसने प्लानिंग किया, उसने योजना को बनाया, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। दुष्ट क्या करता है? योजना को बनाता है, योजनाओं को गढ़ता है, अपने दुष्ट मन में अपनी योजनाओं को गढ़ता है। और लूसीफर क्या था? एक परमेश्वर का स्वर्गदूत था, एक अच्छा स्वर्गदूत था, जो एक आराधक था, परमेश्वर की वो आराधना किया करता था। जब वो उसके पंखों में इतने इंस्ट्रूमेंट के आवाज थे, जब वो एक पंख को हिलाता था तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट के आवाज निकलते थे, जब एक पंख को हिलाता था कई सारे इंस्ट्रूमेंट के आवाज निकलते थे। और उन पंखों को हिला करके परमेश्वर की वो आराधना किया करता था, परमेश्वर की महिमा किया करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में घमंड आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत ताकत दिया था, हर चीज के ऊपर अधिकार दिया था, प्रभु ने हर चीज उसके हाथ में सौंपा था। और उसके मन में घमंड आ गया, क्योंकि जब अथॉरिटी जब मिलता है, जब अधिकार मिलता है, तो इंसान के अंदर घमंड भी आ जाता है। आता है या नहीं आता है? इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। आज मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो जाएगा, ऑनलाइन भी जाएगा, कि आज देखें इस देश का हालत क्या है। जब अथॉरिटी आया हाथ में, इस देश को क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया, है ना। जब अथॉरिटी हाथ में आता है, जब अधिकार हाथ में आता है, तो इंसान ये सोचने लगता है अब तो मेरे पास सारा अधिकार है, मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा, मुझे कौन रोकने वाला है, मुझे कौन टोकने वाला है, मुझे कौन रोकेगा, मुझे कौन बोलेगा, मेरे हाथ में सारा अधिकार है। और जब अधिकार आता है तो वो अपने मन से चलना शुरू करता है, वो अपने मन से हर एक काम को करना शुरू करता है, और जिसने अधिकार दिया है वो उसके विरुद्ध में भी काम करता है ना। जिसने अधिकार दिया है वो उसके विरुद्ध में भी काम करता है। हालेलुया। धर्मी और दुष्ट में यही अंतर है। धर्मी हमेशा परमेश्वर के पास आते हैं, पिता मुझे माफ करें, पिता मुझे माफ करें। लेकिन अधर्मी कभी भी वो परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, वो कभी माफी नहीं मांगते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनको छोड़ देता है। दुष्ट को इसीलिए परमेश्वर छोड़ता है क्योंकि उसके अंदर कोई पछतावा नहीं है। धर्मी के अंदर पछतावा है, इसलिए उसको अपने सीने से फिर से परमेश्वर लगा लेता है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? कई बार ऐसा होता है कि धर्मी लोग भी जो परमेश्वर ने अपने लहू से धोया, जो प्रभु के चरणों में आए, अपने लहू से धोया, कई बार धर्मी लोग भी परमेश्वर के अगेंस्ट में चले जाते हैं, कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी उनको छोड़ देता है। परमेश्वर तुरंत नहीं छोड़ता, याद रखिएगा, परमेश्वर तुरंत नहीं छोड़ता, वो बहुत हमें मौका देते हैं, बहुत मौका देते हैं। कई बार परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करते हैं हमें, कई बार अपने दासों के द्वारा बातचीत करते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करते हैं, स्वप्न के द्वारा बातचीत करते हैं। कई तरह से परमेश्वर पहले हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी बातों को समझ जाएं, उनके पास फिर से हम लौट के आ जाएं, और परमेश्वर के सामने घुटने टेक के हम लोग प्रभु से माफी मांग ले, वो फिर से हमें क्षमा कर देंगे। लेकिन हम जब ऐसा नहीं करते, है ना, जब हम अपने गलतियों को जब नहीं मानते, जब हम अपने अपराधों को नहीं मानते, जब पापों को नहीं मानते, तब परमेश्वर बहुत देखने के बाद, जब हम उसी में डूबे रहते हैं, जब हमेशा गलत ही करने का अपने विचार को बना लेते हैं, अपने मन को बना लेते हैं कि नहीं अब मुझे तो बस यही काम करना है, मुझे तो ऐसे ही चलना है, तब परमेश्वर हमको छोड़ देते हैं, है ना। तब परमेश्वर हमको छोड़ते, क्योंकि हम उस समय जब वैसे इंटेंशन को बना लेते हैं कि नहीं मुझे अब इसी में जीवन जीना है, तो क्या करते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं और तब हम लोग दुष्ट हो जाते हैं।
लेकिन हम लोग दुष्ट नहीं हैं, हम दुष्ट नहीं हैं, हम धर्मी हैं। हम परमेश्वर के पास आते हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम प्रभु के पास आकर के परमेश्वर के चरणों में लिपट जाते हैं प्रभु से और कहते हैं पिता हमें माफ करें। और परमेश्वर हमें फिर से वो माफ करते, हम पर दया करते, अपने अनुग्रह को करते हैं। आज मैं बस इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि हमसे गलतियां हो जाएं तो हमें परमेश्वर के सामने आना है, प्रभु से माफी मांगना है, परमेश्वर के सामने हमें आकर के परमेश्वर के सामने घुटने को टेकना है, आंसुओं के साथ में हमें प्रार्थना करना है। जब इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाते थे, जब उनके साथ में गलत होने लगता था, परमेश्वर अपने हाथ को खींचते थे तो उनको समझ में आ जाता था और वो लोग घुटने के बल आ जाते थे, उपवास के साथ में प्रार्थना करने लगते थे, राख बिछा के टाट ओढ़ के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते थे, प्रार्थना करने लगते थे। तब परमेश्वर अपनी दया को उनके ऊपर फिर से दिखाने लगते थे। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, इस संसार में चल रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन अगर हम जानबूझ करके करें तो परमेश्वर उसको माफ नहीं करते। गलतियां हो जाएंगी, परमेश्वर माफ करेंगे, लेकिन जानबूझ करके हम एक इंटेंशन को बना करके हम अपराध और पाप करेंगे तो परमेश्वर उसको माफ नहीं करते, है ना? क्योंकि हम दुष्ट की श्रेणी में फिर आने लगते हैं, है ना? जब तक हम छोड़ करके उन चीजों को मन फिरा करके, जब तक पापों से पूरी तरह से मन को फिरा करके परमेश्वर के पास ना आए, तब तक परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करते। लिखा है वचन में, जब नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है ना, परमेश्वर के सामने नहीं आता। गलती हो गया कोई बात नहीं, पाप हो गया कोई बात नहीं, अपराध हो गया कोई बात नहीं, पाप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने तो आए। लेकिन अगर उसको छिपा कर रख लिए कि हमने तो गुप्त में किया था ये काम, कौन देखा मुझे, है ना, और ना तो हमने परमेश्वर से माफी मांगा, ना परमेश्वर के चरणों में गए, उसके बाद परमेश्वर उसके कारण से हमारे एक भी काम सफल नहीं होते हैं, हमारे कोई भी काम सफल नहीं होते। जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो कार्य सफल नहीं होगा, जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सफल नहीं होगा। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो पाप से अपने आप को अलग किए हैं, जब वो किसी भी काम को करते, लिखा है कि धर्मियों को प्रभु ने कहा तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे मैं यहोवा उसे सफल करूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा उस काम को सफल करूंगा। जब हम धर्मी बन करके प्रभु के चरणों में आके अपने आप को पवित्र बनाते हैं और परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे सारे कामों के ऊपर आशीष देने लगते हैं। हर एक चीज के ऊपर आशीष आएगा, आपके जॉब के ऊपर आशीष आएगा, आपके परिवार के ऊपर आशीष आएगा, आपके जीवन में आशीष आएगा, आपके आस पड़ोस में आशीष आएगा, आपके कारण आपके कंपनी में आशीष आएगा। हर तरीके से परमेश्वर आशीषित करने लगते हैं, परमेश्वर हमको बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, क्योंकि हम अपने पापों को परमेश्वर से नहीं छिपाते, हम अपनी गलतियों को परमेश्वर से नहीं छिपाते। हम दुष्ट नहीं हैं कि हम लोग छिपाएंगे, हम अपने पापों को मान लेते हैं। पिता मुझे आप माफ करें, मुझ पर आप दया करें, और तब पिता फिर से हम पर दया करने लगते हैं। हालेलुया। समझ में आ गया? आगे लिखा है जो कोई उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर दया तब करते हैं जब तक हम अपने पापों को नहीं माने और नहीं छोड़े। मैं इस बात को बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हम पाप करते रहेंगे परमेश्वर माफ करता रहेगा, नहीं। हमसे गलतियां होंगी, हो जाएंगी, है ना, अनजाने में प्रभु माफ करेंगे, लेकिन हम उसको लगातार करते रहेंगे, एक ही काम को लगातार करते रहेंगे, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो अपराध है
है ना, अपराध है। और जब तक हम अपराध को नहीं मानेंगे और नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर अपनी दया को हमारे ऊपर नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की दया नहीं हो पाती। पता है कारण क्या है? कि यही वजह है जो लोग अपने गलत कामों को नहीं छोड़ पाते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं और परमेश्वर के सामने भी नहीं रखते। तो इसलिए उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो पाता है, दया नहीं हो पाती है। उसको मान ले, छोड़ दें, तब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, तब परमेश्वर की दया आएगी। प्रभु अपनी भलाई को हमें फिर से दिखाएंगे, अपने उद्धार के कामों को हमारे जीवन में फिर से दिखाएंगे। हालेलुया। यही है धर्मी और दुष्ट में फर्क। आपने सीखा, धर्मी से भी पाप होगा और दुष्ट से भी पाप होता है ना? तो इन दोनों में फर्क क्या है? कोई बताएगा? दोनों में फर्क क्या है? अभी तो बताया था। यस, धर्मी अपने पापों को मान के वो पछताता है, मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे हो गया, है ना? पछताता है वो, और पछता करके वो परमेश्वर के पास आता है। लेकिन दुष्ट नहीं आता। आज हम लोग उस धर्मी की श्रेणी में हैं। अगर हमसे हो जाए कभी गलतियां, कभी ऐसे पाप हो जाए, बुराइयां हो जाए, तो परमेश्वर के चरणों में आ जाइएगा, बोले पिता मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझसे हो गया, मुझे आप माफ करें। फिर से वो अपने सीने से लगा देगा, है ना? पाप हमेशा प्यार करता है ना? पाप हमेशा प्यार करता है, बच्चों से हमेशा प्यार करता है, कभी नहीं छोड़ता। गलतियां होती है, हर बच्चों से होती है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।